सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मम आराध्य गुरु मेरे हृदय में विराजमान गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना, बहनों को वंदना। गुरु जी, हमने चमत्कारों के बारे में बहुत सुना। आपके चमत्कारों को लेकर जगह जगह चर्चा होती है। बस एक मैं ही हूँ जो चमत्कारों को हतोत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित नहीं करता। उसका कारण कि कहीं कोई अंधविश्वास जैसी बात ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा चमत्कारों को हतोत्साहित करता रहा। लेकिन आज से 12 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे उन चमत्कारों के प्रति आकर्षित किया। एक सज्जन आए, एक बोरा लेके आए। आधा बोरा करीब भरा होगा, नोटों से भरा था, होंगे 1-1.5 करोड़ रुपए। आपके चरणों में लाके उन्होंने रख दिए। महाराज जी, आप जहां चाहो उनको दान करा दो। और उस समय बजरंगगढ़ की लॉटरी खुली थी, तो हम यही सोच रहे थे कि अब महाराज जी कहेंगे कि बजरंगगढ़ में दे दो। आपने उसे डांटा और भगा दिया, एक तरह से भगा ही दिया। अब हम उसके पीछे लगे कि भैया तुम्हें डांट दिया महाराज जी ने, तब दी महाराज जी की बुराई करेगा। हमने उससे बोला महाराज जी ने तुम्हें डांट दिया। तो बोले डांट दिया तो क्या हुआ, मेरे गुरु हैं, मुझे डांट सकते हैं। वो तो बहुत वो जैन नहीं अजैन था। तो फिर हमने उनसे पूछा तुम इनके मतलब इतने भगत क्यों? बोले तुम नहीं जानते, ये चमत्कारिक बाबा है। चमत्कारिक बाबा है तो चमत्कार तो हम मानते नहीं है, क्योंकि अदृश्य होते हैं चमत्कार। हम बताओ कैसे है चमत्कारिक बाबा? तो उसने एक पत्थर उठाया, आपका नाम लिया और दीपक बना दिया उसे, और जोत जल गई और उसने आरती करवा दी। तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा तुमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया होगा, कुछ फास्फोरस या सोडियम टाइप का डाल दिया हो और कुछ कर दिया हो, केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं। बोले अच्छा। तो फिर वो हमारे साथ गया तरुण सोनाली के घर गए तरुण, और उन्होंने बोला कि उस साबुन से उसने हाथ धुले और एक थाली मंगवाई, कुछ कागज के टुकड़े उठाए और बहुत दूर रख दिए। आपका नाम लिया, वो कागज के टुकड़े स्वतः जल उठे। हमने वहां आरती की। हम प्रत्यक्ष, और तरुण के और परिवार और उनके जो लोग थे वो सब प्रत्यक्ष गवाह थे। अब हमें मानना पड़ा कि बाबा तो चमत्कारी है। फिर हमने वो खबर भी बनाई, अखबार में भी छपी, अभी कोई देख सकता है, 12 साल पुरानी घटना है। तो महाराज जी, जिज्ञासा मेरी बस इतनी है कि ये कैसे संभव है कि आपका कोई नाम लेता है और ऐसी घटना घट जाए, पत्थर स्वतः दीपक बन जाए। आपके जो पैर लगा वो पत्थर मूर्ति बन गया, ये हमने देखा। आपने जिस मूर्ति में बीजाक्षर दिए वो मूर्ति चमत्कारिक हो गई और देवों ने आके अभिषेक किया, ये भी हमने देखे। रोगियों की रोग ठीक हो गए, बीमारियां ठीक हो गई, और सब जगह जहां आप पहुंचते हैं वहां का वातावरण बहुत ही सौम्य हो जाता है। लेकिन ये कौन सा चमत्कार था महाराज जी? आपका नाम लिया और उसने वो ज्योत प्रकट हो गई और हमने आरती की। देखो, ऐसे चमत्कारों का अतिशय क्या है
ये राम से मत पूछो, हनुमान से पूछो। राम को खुद पता नहीं कि हनुमान का पत्थर क्यों तैर रहा है। अब मैंने तो कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया नहीं, लेकिन भक्त के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने गुरु के नाम को भी चमत्कृत कर सकता है। वो हनुमान में शक्ति थी कि उसका डाला हुआ पत्थर तैर रहा है। रामचंद्र जी से पूछो कि रामचंद्र जी ये क्या अतिशय है, तो वो कहता भैया ये तो तू हनुमान से पूछो, वो ही बताएगा। तो ये भक्त की हनुमान शक्ति जो होती है, इसमें बहुत सारे, जहाँ तक नाम की बात है तो शास्त्रों में सारा भक्तांबर में नाम ही नाम तो भरे हैं। कौन से भक्तांबर में भगवान आ गए? त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसाम। तो ये जहाँ नाम ही नाम भरे कि भगवान आपका नाम लिया, नाग शांत हो गया, अग्नि शांत हो गई आपके, तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। शंभु स्तोत्र में समंत भद्र जैसे तार्किक आचार्य भी कहते हैं कि हे भगवान आपके नाम में आज भी इतना अतिशय है कि जब आप दुनिया में थे तब कोई काम होते थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज भी आपका नाम लेते हैं और लोगों के मंगल हो जाते हैं। पर ये जो शक्ति है, ये भक्त की श्रद्धा और भक्ति जब अपने सच्चे श्रद्धेय के प्रति होती है, और सच्चे श्रद्धेय के प्रति भक्ति का अर्थ है कि उसके अंदर ऐसी भक्ति जाग जाए कि इनसे बराबर कोई बड़ा दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ऐसा भक्त के मन में जब भाव आता है, बस वहीं से ऐसा चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की परिणतियां होती हैं। मैंने तो कभी ये प्रयोग किया नहीं। अब हनुमान लोग करते रहते हैं, तो ये हनुमान से पूछ रहे हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।